मच। चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आगे की मीटिंग की तरफ, और आगे की मीटिंग की तरफ जाने से पहले पुनः एमपी डिस्ट्रिक्ट सिवनी से राम डहरी आप सभी दोस्तों से आग्रह करते हैं दोस्तों, पुनः आप सभी अपने मित्रों तक मीटिंग की लिंक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि जो भी साथी, जो भी मित्र इस मीटिंग में आएंगे, वो अपने आप को पूर्ण रूप से शिक्षित करते हो, इस बिजनेस को आगे की तरफ, ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ कर मीटिंग को कंटिन्यू और बुला लेते हैं हम आज के ट्रेनर को। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे ट्रेनर जिनके पास नॉलेज बहुत शानदार है, एजुकेशन बहुत प्यारा देते हैं, हम सभी को शिक्षित करने के लिए हमेशा मीटिंग में बने हुए रहते हैं। जी हाँ, देखा जाए तो नारी शक्ति, और इतना ही नहीं दोस्तों, एक अच्छे खासे ट्रेनर भी हैं, एमबीटी ट्रेनर यहाँ से मोबिटेक प्लेटफॉर्म से दोस्तों, एक मोबिटेक के एमबीटी ट्रेनर भी हैं। जी हाँ, इसी के साथ में साथ प्रोडक्ट ट्रेनर भी हैं, और दोस्तों अपकमिंग गोल्ड रैंक अचीवर भी हैं। जी हाँ, एक डायनेमिक और एक बेहतरीन लेडी लीडर है। जी हाँ, और इसी के साथ में साथ एक अच्छे खासे मोटिवेशनल स्पीकर भी है दोस्तों, और हम सभी को समय समय पर ट्रेनिंग और मार्गदर्शन भी देते रहे हैं। तो चलिए, डिजिटल तालियों के साथ इस मंच पर हम बुलाना चाहेंगे, सभी दोस्तों से आग्रह करते हैं कि डिजिटल तालियों के साथ स्वागत करें, और जिन दोस्तों के माइक ओपन नहीं है तो प्लीज हैंड रेज करके स्वागत करेंगे। सो डिजिटल तालियों के साथ इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। जी हाँ, इंदौर से डायनेमिक लेडी लीडर और एक बेहतरीन इंसान, आदरणीय, जी हाँ, मिस रितु तनेजा मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत और वेलकम इस मंच पर। जी थैंक हम सभी साथियों को आज की ट्रेनिंग से मार्गदर्शन प्रोवाइड करिए। प्लीज वेलकम और स्वागत है मिस रितु तनेजा मैडम जी, वेलकम मैडम। वेलकम वेलकम मैडम जी, वेलकम। जी थैंक यू। ओके, आप सभी ग्रेट पर्सनैलिटीज जी हाँ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर 34 ग्रेट पर्सनैलिटीज यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, और जी हाँ, इंदौर से रितु तनेजा आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और जी हाँ फ्रेंड्स, फटाफट साथ ही इन्वाइट कर लीजिए सारे मेंबर्स जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर लिंक शेयर कर दी है, और काफ़ी सारे मेंबर्स हैं अभी कर भी रहे हैं, तो फटाफट से अपने सभी एंटायर टीम इन्वाइट कर लीजिए। और जी हाँ, डायरी पेन ज़रूर लेकर के बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बिजनेस प्लान डिस्कस नहीं होने वाला है, लेकिन एजुकेशन के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। देखा जाए तो है ना, जो पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, कुछ दिन पहले यहाँ पर बताया भी गया था कि बहुत ही जल्द ऐसा भी सेशन लेकर के आएंगे। तो एजुकेशन है, देखिए नेटवर्किंग का जो फील्ड रहता है उसमें मेन जो 4 पिलर्स रहते हैं, उसमें से एक चीज़ आती है कि है ना, लिस्ट बिल्डिंग है, और हम कैसे हमारी लिस्ट को, हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट हो, उसे कैसे प्लस करते जाएं, किस तरीके से हम उसे प्लस करते जाएंगे, कैसे उसमें न्यू कॉन्टेक्ट ऐड हो सकते हैं, कहाँ से हमें ये कॉन्टेक्ट मिलने वाले हैं, इस पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और है ना, समय देखते हुए चलेंगे, कुछ ओल्ड पैटर्न के थ्रू भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, लेकिन हम सभी यहाँ पर खुद को भी अपडेट कर रहे हैं, अपना एक न्यू वर्जन लेकर के आ रहे हैं, है ना। और समय जो कि हमेशा आगे बढ़ता रहता है, तो समय के साथ साथ हमें भी आगे बढ़ना है, तो है ना, ओल्ड पैटर्न के साथ साथ न्यू पैटर्न, जी हाँ, न्यू पैटर्न के ऊपर भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, फटाफट से डायरी पेन जरूर लेकर के बैठिएगा, और कोई भी मेंबर अगर अभी भी मिस है तो इनवाइट कर लीजिए उन्हें भी इस शानदार सेशन में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, कुछ समय पहले हमारे बीच में मिस्टर कमलेश ही पाटीदार सर आए थे, और है ना, लिस्ट का एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला सर ने हमारे बीच में रखा था, हमें बताया था कि एक शानदार फ्रेंड्स फॉर्मूला है, जिससे हम हमारे कहाँ से कांटेक्ट मिलते हैं, है ना, वो बताया था, और वाकई में वो बहुत शानदार है। हम उस पर भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपने सभी को इनवाइट कर लिया होगा। 35 मेंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं, हम भी को इस इंडस्ट्री में लिस्ट के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल रहता है ना, हम सभी लिस्ट बिल्डिंग में बेहतरीन है ना। हम सभी काफ़ी टाइम से नेटवर्किंग में है, कोई पहले से है, कोई मोबिटेक से ही है ना। हमेशा काम आने वाला एक विषय रहता है, एक सब्जेक्ट रहता है कि लिस्ट, है ना। लिस्ट ही इस बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है ना, कच्चा माल जो बोलते हैं ना हम,
वो रॉ मटेरियल होता है, तो हम इसी को एक अलग अंदाज में एक न्यू स्ट्रक्चर के साथ हम सभी यहाँ पर इसे डिस्कस करने वाले। तो आइए, क्योंकि हमारी है ना लिस्ट, हमारी नेटवर्क, हमारी लिस्ट, हमारी नेटवर्क कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट है ना, उसका सीक्रेट हम यहाँ पर जानने वाले हैं। हमारी लिस्ट ही हमारी नेटवर्क होती है, राइट। तो कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट हम कैसे रेडी कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सवाल सभी से यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि आज देखिए, हमारे घर में कोई भी ओकेशन होता है, शादी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले से कार्ड बांटने लगते हैं ना, शादी के कार्ड्स हम बांटते हैं, पूरी सबकी लिस्ट यहाँ पर बनाई जाती है। अभी थोड़ा सा ओल्ड लग रहा होगा कि ये पहले सुन चुके हैं, ऐसा है ना। बिल्कुल, जैसा कि बताया कि ओल्ड पैटर्न के साथ साथ न्यू पैटर्न दोनों ही डिस्कस करने वाले, क्योंकि रहता है ना एक स्कूल में, एक क्लास में अगर 20-30 स्टूडेंट्स भी है, तो जरूर नहीं कि वो सभी एक माध्यम से सीखें। कोई किसी चीज में माहिर होते हैं, तो फिर कोई किसी, सबके पास अपनी क्वालिटी रहती है, और है ना, जो जिस तरीके से अपने आप को ग्रोथ कर सके उन तक वो चीज पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने बात करी यहाँ पर, हम सभी क्या करते हैं, जब शादी के कार्ड बांटने होते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, किस किस को हमें बुलाना है, हम पूरे रिश्तेदारों की, सभी रिलेटिव्स की, सभी फ्रेंड्स की, सभी की क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, राइट। और वही बनाते हैं। अभी एक चीज ये देखें, और फिर हम क्या करते हैं, उनके नाम लिख के हम वो कार्ड देते हैं। अभी एक मेहमान को बुलाने के अगर हमें 1,000 रुपए इनाम में मिले, तो सोचिए, जहाँ हम एक लिमिटेड लोग, अभी हम कहते हैं ना, हम वहां पे तो टाइम बहुत सारी लिस्ट बना लेंगे, लेकिन जब हम नेटवर्किंग में लिस्ट बनाने आते हैं, तो हम क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लिस्ट कैसे बनाए। कोई 5 मेंबर, 10 मेंबर, ठीक है। आपके कांटेक्ट में भी, फोन में है ना, फोन में भी किसी के 200-500 से लेके 1500, 2000, 5000 लोगों की लिस्ट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। आज सभी की फोन में इतने कॉन्टेक्ट्स ऑलरेडी होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमें वो लिस्ट बनानी रहती है कि हमें किसको प्लान देना है, किसको इनवाइट करना है, तो हम वो लिस्ट नहीं बना पाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर एक एक मेहमान को और एक एक को प्लान देने के लिए, एक प्रोस्पेक्ट को प्लान देने के लिए, अगर आपको 1000 रुपीज यहाँ पर अगर दिए जाए पर मेंबर को, पर प्रोस्पेक्ट को, तो सोचिए हम कितने लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। बिल्कुल, है ना, क्योंकि होता है ना, जब कोई ऑफर आ जाता है, कोई भी चीज आती है, तो फटाफट से आइडिया लगनी चालू हो जाती है, 3 प्राइम है, सैलरी है, तो ऐसे तो क्या है, वो मोमेंट रहता है। लेकिन हमें क्या हमेशा सिर्फ ऑफर की बेस पे ही रहना है? नहीं, हम लीडर्स हैं, तो हमें हमारी वर्किंग हमारी मायने रखती है, ना कि ऑफर्स। ऑफर्स तो रहते हैं, वो एक प्लस अचीवमेंट होते हैं, वो एक प्लस रिवार्ड होता है ना। तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे, देखिए, बहुत आसानी से, कि अगर हमें 1000 रुपए पर प्रोस्पेक्ट के अगर मिल रहे हो, तो आसानी से कम गिरी से गिरी कंडीशन में 500 से 1000 लोगों की लिस्ट हम इजिली बना सकते हैं। जबकि जबकि बिना अमाउंट या बिना किसी एफर्ट के अगर हम बनाने बैठे, तो मुश्किल से 10, 20, 30 नाम सफिशिएंट हो जाते, फिर हमें नाम ही याद नहीं आते हैं, राइट। तो ये पूरा दिमाग का खेल रहता है ना, दिमाग का खेल रहता है। एक बहुत प्यारी सी, एक छोटी सी एक स्टोरी के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि, है ना, एक बहुत ही शानदार 5 स्टार क्लब था, राइट। क्या था? एक बहुत ही शानदार 5 स्टार क्लब। क्लब हम सभी जानते हैं, है ना। वहां गेट पर है ना एक बाउंसर रखा गया। बाउंसर्स होते हैं ना, जिसको बिना मतलब डायरेक्टली अंदर नहीं आ पाते हैं, बाउंसर का काम ही रहता है सिक्योरिटी सब चीजें देखना करना, है ना। तो एक बाउंसर रखा गया, क्योंकि 5 स्टार क्लब था, एक बाउंसर को गेट पे रखा गया। और मैनेजर ने ना उन्हें सख्त स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए थे, मतलब सख्त हिदायत दी गई थी कि सिर्फ वीआईपी और काम के लोग, बाउंसर को क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि सिर्फ वीआईपी पर्संस और जो काम के मेंबर्स हैं, है ना, काम के जो लोग हैं, वही अंदर, उन्हीं को अंदर आने देना है। है ना, वही अंदर आने चाहिए। कौन कौन? वीआईपी पर्संस और जो मेनली काम के मेंबर्स हैं, वही आने चाहिए। अभी क्या होता है, अपनी ड्यूटी वो बाउंसर आराम से कर रहा होता है। एक दिन क्या होता है, बहुत ही साधारण कपड़ों में एक आदमी वहां आ जाता है, बहुत ही सिंपल होता है ना, हम सब भी। और कई सारे वीआईपी पर्सन आपने देखे होंगे, जो कहीं हम नॉर्मल वे में, नॉर्मल गारमेंट्स में भी रहते हैं, अलग अलग। तो ऐसे ही वहां पर एक साधारण कपड़ों का एक आदमी दिखा, है ना।
और अभी क्या हुआ, सोचने वाली बात है, साधारण कपड़ों का आदमी जब आया तो बाउंसर ने पहले तो उसे अच्छे से देखा, ऊपर से नीचे तक कि ये तो है ना वो बहुत सिंपल मैन है, बहुत साधारण सा आदमी है ना, और प्री जज कर लिया। प्री जजमेंट होता है ना, हम पहले से जाने पहचाने बगैर हम प्री जजमेंट कर लेते हैं कि कौन होगा, क्या होगा, इसके पास इतना पैसा होगा नहीं होगा। मतलब एक हाई क्लास को बिलोंग करते, लोअर क्लास को। नेटवर्किंग में तो ऐसा कुछ नहीं रहता, सबके लिए यहाँ पर डोर्स ओपन रहते हैं, है ना, कोई भी क्लास के मेंबर्स हो, कोई भी मेंबर्स हो, सभी के लिए ये शानदार इंडस्ट्री दी गई है। लेकिन यहाँ हम बात करें कौन से, उस वीआईपी क्लब की, जहाँ पे सिर्फ जेन्युइन पर्सन्स और वीआईपी पर्सन्स को एंट्री दी जाती है। तो अभी एक सिंपल साधारण से कपड़ों में एक आदमी जब वहां पे आता है तो वो बाउंसर क्या करता है, प्री जजमेंट पहले से ही एक धारणा अपने मन में उस इंसान को लेकर के बना लेता है, और क्या करता है, उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता है ना, मतलब डिसरिस्पेक्ट करके, कि मतलब उन्हें अंदर नहीं आने देते कि भाई ये गेम्स है, ये है, कहाँ ये खेल पाएंगे, ऐसा वैसा ये वो। तो पहले से ही तो क्या करते हैं, धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। अभी क्या होता है, अगले दिन है ना, मैनेजर क्या करता है, वो जो बाउंसर होता है ना उसे ही नौकरी से निकाल देता है। अभी क्या करा था बाउंसर ने, उसने सबको सबको अंदर आने दे रहा था, लेकिन उसे प्री जजमेंट करके उन्हें अंदर नहीं आने दिया। और इंस्ट्रक्शंस क्या थे, वीआईपी मेंबर्स और काम के लोगों को। लेकिन क्या गलती हुई, प्री जजमेंट करने की, है ना। तो प्री जजमेंट करा और उसे तो धक्के मार के निकाल दिया उस आदमी को। और नेक्स्ट डे मैनेजर ने ही उस बाउंसर को उसकी नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि जिस भी जो इंसान वो था, है ना, जिसे धक्के मार के बाहर निकाला गया था, जिस साधारण आदमी को उसने बाहर किया था, वो कोई और नहीं बल्कि उस क्लब का मालिक था, उस क्लब का ओनर था। अभी जरूरी तो नहीं कि अगर हाई क्लास बिलोंग कर रहे हैं या लाखों रुपए कमा रहे हैं, है ना, या करोड़ों रुपए कमा रहे, तो हमेशा सूट बूट में ऐसे मतलब एक, बस क्या रहता है, क्लीन, नीट एंड क्लीन रहना है ना, साफ सुथरा रहना है। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि हमेशा रहना भी ऐसे ही है। तो अब जिसका है, अभी वो क्या हुआ था, अभी ओनर ओनर को ही उसने निकाल दिया, वो तो फिर सीधी सी बात है, उसकी जॉब तो जानी थी। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें क्या सीख मिलती है इससे, कि जो उस बाउंसर ने करा प्री जजमेंट करने का, है ना, हमारी लिस्ट क्यों नहीं बन पाती, क्योंकि हम प्री जजमेंट कर लेते हैं लिस्ट में नाम लिखने से पहले कि ये पर्सन ज्वाइन होगा नहीं होगा, है ना। अरे ये तो देखेंगे ही नहीं, अरे ये तो नेटवर्किंग से कोसों दूर है ना। ऐसी बहुत सी धारणाएं हम बना लेते हैं कि ये तो बहुत अमीर है, इन्हें तो पैसों की जरूरत ही नहीं है। जरूरी नहीं कि हर कोई इंसान सिर्फ पैसों के लिए इस इंडस्ट्री में आता है, कोई मान सम्मान के लिए आता है, किसी को पैशन रहता है ना, अच्छा लगता है। और कोई स्टूडेंट है ना, और हम ऐसा भी सोचते हैं कि यार अभी यहाँ पर हमें हमारे बीच में क्या पैकेजेस हैं, 2360 के भी, 5900 के भी, लेकिन 1 लाख 5 लाख के भी है। तो हम सोच रहे हैं अरे इनके पास तो इसे पैसे ही नहीं होंगे, पैकेज नहीं ले पाएंगे, बहुत सी चीजें होती है। तो हम क्या करते हैं, प्री जजमेंट कर लेते हैं, जिस कारणवश वो नाम हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड नहीं हो पाता, राइट। तो प्री जजमेंट नहीं करना है, अदरवाइज हमारी नेटवर्क है ना वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि लिमिटेड नाम हमारी लिस्ट में रहने वाले हैं। तो चलिए, एक फ्रेंड्स का फॉर्मूला आप सभी, है ना, फ्रेंड्स की स्पेलिंग में यहाँ से विद फुल फॉर्म यहाँ पर बताना चाहूंगी, और तो वो नोट डाउन करके रखें, जो हम फिर आगे इसके बाद में हम न्यू पैटर्न के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी तक हम कैसे बनाते थे हमारी लिस्ट, सबसे पहले फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स के फॉर्मूले को ही रेडी करेंगे तो भी एक अच्छी खासी कैटेगरी, अच्छी खासी लिस्ट आप अपनी रेडी कर सकते हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे एफ, है ना, पहला फ्रेंड्स का पहला एफ होता है, जिसमें आता है एफ से हमारे फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड्स का ही फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं, लेकिन एफ का ही मतलब, पहले एफ का ही मतलब फ्रेंड्स आता है, जिसमें हम हमारे जितने भी दोस्त हैं, चाहे हमारी स्कूल लाइफ के हो, हमारी कॉलेज लाइफ के हो, हमारे स्टूडेंट्स हो, हमारे होता है मतलब पास में भी हमारे कई दोस्त ऐसे बन जाते हैं, हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, वहां पे हमारे कई फ्रेंड्स बन गए, कहीं पे भी हम कहीं जॉब पे जा रहे हैं, है ना, या हमारे बिजनेस में कई सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हर तरीके के फ्रेंड्स की लिस्ट आपको लिखनी है। अभी फ्रेंड्स का दूसरा अल्फाबेट क्या होता है, आर। आर में हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं,
रिलेटिव्स जिन्हें आप जानते हो उन्हें उनका नाम लिखना है। अभी रिलेटिव्स अगर आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं ध्यान आ रहा है तो अपनी मम्मी का फोन उठा लीजिए, है ना, उनके फोन में देखिए, उनके अभी वो भी तो रिश्तेदारी है ना, उनके फोन में कई बार होता है ना कि हमारे पास हमारे किसी रिलेटिव का कांटेक्ट नंबर नहीं होता, हमारे फादर हैं, हमारे पापा हैं, उनसे पूछिए, उनसे बात करिए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह उनसे बात करिए। उससे क्या रहता है, नॉर्मली जब आप अपने रिलेटिव से धीरे धीरे बात, भले ही जरूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम ही आप बिजनेस को लेकर के बात करें, हमें सिर्फ बिना प्री जजमेंट करे उन्हें उनके नाम हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड करना है, राइट। तो ऐसे क्या रहता है, जब धीरे धीरे बात करते तो एक, है ना, अच्छा लगता है कि एक गेट टू, मतलब बहुत सी चीजें प्लस देखने को आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्टली लेने वाली हूँ। अब फ्रेंड्स का थर्ड अल्फाबेट आ जाता है फ्रेंड्स हमारे बीच में, आई। आई इंस्टीट्यूशनल हो जाता है, इंस्टीट्यूट, जहां पर भी हमने स्टडी करी है। फ्रेंड्स में जैसे अभी देखिए, फ्रेंड्स में तो हमने हमारे फ्रेंड्स लिख लिए एफ के फ्रेंड्स में, इंस्टीट्यूट में जितने भी, जरूर नहीं है कि हर कोई हमारे दोस्त हो, एक होता है ना बेस्ट फ्रेंड, है ना, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, और एक होता है कि हमारी ही क्लास में कितने मेंबर्स थे, कुछ हमारे फ्रेंड्स थे, कुछ नॉर्मल फ्रेंड्स भी थे, है ना, क्लासमेट्स होते हैं। तो स्कूल हो गए, कॉलेज से हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, सभी में जितने भी आपके है ना कोएट थे, उनके सबके नाम आपको लिखने हैं। फिर और ढूंढना भी आसान है, किसी के नंबर नहीं भी पता है तो मोस्टली हमें नाम याद हो जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि नाम सर्च करो, कहीं ना कुछ बात निकल ही आती है आईडी, और आप उनसे धीरे धीरे करके अपनी बात स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। फिर आ जाते हैं हम फोर्थ अल्फाबेट पे, ई। ई दैट मीन्स एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज जिसे हम बोलेंगे को वर्कर्स, हम जहाँ पर जॉब करते थे, साथ में हमने काम किया हुआ है ना, या बिजनेस में, या फिर हम हमारा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में साथ में कौन कौन होता है ना, कई बार होते हैं कुछ हमारा ही बिजनेस है तो कुछ एम्प्लॉयज वहां पर आते हैं, वर्किंग करते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं। जैसे अभी हमारे आदरणीय पंकज जी महाजन सर ने एक बार बातों बातों में बोला था कि एक बार पहले वो शायद कॉल सेंटर भी चलाते, तो ऐसा होता है ना, कई सारे मेंबर्स एक जगह आते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद जॉब छोड़ के चले जाते हैं। पर्टिकुलर हर वक्त हर मेंबर एक ही जगह पर नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे कोवर्कर्स ही रहते हैं, है ना, या तो हमारे साथ में वो एज ए कोवर्कर हैं या फिर हमारे साथ कहीं ना कहीं एम्प्लॉय बन के वो आए हैं जिन्हें हम जानते हैं, तो उनका नाम इसमें लिखना है। देन फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट अल्फाबेट के ऊपर, एन। एन दैट मीन्स नेबर्स, नेबर्स हमारे पड़ोसी जितने भी, है ना, पुराने हो नए हो, अगर आपने कहीं शिफ्ट किया है, आप पहले कहीं और रहते थे, अभी होता है ना मोस्टली फीमेल्स भी होती हैं, शादी के पहले कोई और हाँ, अलग सिटी में, या अगर सेम सिटी में भी होते हैं, सेम स्टेट में भी होते हैं, वहाँ के भी नेबर्स होते हैं, और जहाँ पे, है ना, ससुराल है या जो भी है तो वहाँ के भी होते हैं नेबर्स। अगर आप मेल हैं, है ना, तो आपके भी रिलेटिव्स हैं, सॉरी नेबर्स हैं, आपके रिलेटिव से जुड़े हुए जो नेबर्स हैं जिनको आप ऑलमोस्टली जानते हो, तो उनके नाम इस लिस्ट में आ सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स, डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स में कौन कौन मेंबर्स आ जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, हम सभी को कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ, है ना, सिम्टम्स, फीवर, ये वो कोल्ड वगैरह कभी ना कभी ऐसे हो ही जाता है, और इसके अलावा कुछ फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे रहते हैं, तो कभी ना कभी जिनसे भी डॉक्टर से आप मिले हो, सीए हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, है ना, दुकानदार वगैरह, हम कहीं ना कहीं से दुकानों से सामान लेकर के आते हैं, या तो आप कहीं मार्केट में कपड़े खरीदने गए, किराने के स्टोर पे गए, है ना, या फिर कहीं मतलब बहुत सारी ऐसी दुकान आती है जहाँ शॉप पे आप जाते करते हैं और उनसे कहीं ना कुछ कुछ एक अच्छा कम्युनिकेशन बन जाता है। तो क्या करना है, बस नंबर्स लेना है और उसे अपने लिस्ट में ऐड कर लेना, चाहे वो आप उनके शॉप पे फर्स्ट टाइम ही गए हों, और क्या करना है, उनके आप भले आप कुछ शॉपिंग करने गए हो गारमेंट्स की, या फिर कुछ फेस्टिवल की शॉपिंग्स करने, स्वीट्स, अगर फेस्टिवल सीजन है तो मोस्टली हम स्वीट्स वगैरह खरीदने जाते हैं, है ना, तो ऐसे बहुत सारे शॉपकीपर्स भी आते हैं, तो डॉक्टर्स, ये शॉपकीपर जितने भी हैं, जिनसे कभी ना कभी बीच बीच में हमारा मिलना जुलना होता रहता है, आना जाना लगा रहता है ना, तो उनके नाम लिख लेने। और देन नेक्स्ट आता है सबसे पावरफुल, सबसे पावरफुल, स्ट्रेंजर्स, है ना, स्ट्रेंजर्स जिन, और जो कि मिस्टर कमलेश जी पाटीदार सर वाकई में पूरे डेडिकेशन के साथ जो स्ट्रेंजर से बातचीत करते हैं, और है ना, अभी थोड़े टाइम पहले अभी एक शेयरिंग उन्होंने दी थी कि मॉर्निंग में ही
7-8 बजे में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, एक छत्तीसगढ़ के कोई मेंबर थे ना, तो इस तरीके से जाने अनजाने हम कई सारे स्ट्रेंजर से मिलते हैं और सोशल मीडिया के सफर में हो गए, है ना, मार्केट के सफर में हो गए, या बहुत सारी ऐसे मॉर्निंग वॉक हो गए, बहुत सारी जगह पे हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर से मुलाकात होती है, जहाँ से एक बड़ा क्राउड हमारे पास में यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। बस हमें क्या करना है, जिनके भी हमें माइंड में क्लिक हो रहा है, हमें किसी को भी प्री जजमेंट नहीं करना है ना, प्री जजमेंट कहीं नहीं करना है। तो यहाँ से एक अच्छी खासी कॉन्टेक्ट लिस्ट हम रेडी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें सोशल मीडिया, है ना, सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, डिजिटल टूल्स का यूज करना है। डिजिटल यूज टूल्स का कैसे हम यूज करेंगे कि जो भी हमारी स्टोरेज होती है, स्टेटस होते हैं, है ना, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम होते हैं, तो वहाँ पे एक वार्म लिस्ट का हिस्सा बनता है ना, तो वहाँ पे नॉर्मली अभी जरूरी नहीं कि अगर कोई टाइम पास हो गया नॉर्मली, तो सीधी सी बातें ना इग्नोर कर दो, क्योंकि इतना समय किसी के पास भी नहीं होता है ना, अगर किसी के पास है तो हमारे पास तो नहीं है। लेकिन नॉर्मल बात करते करते, जनरल बात करते हुए वहां से भी एक वार्म लिस्ट बनाई जा सकती है। तो क्या करना है, कम से कम रोज 2 से 3 4 5, है ना, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में अपने कॉन्टेक्ट ऐड करते जाइए, है ना, अपने लिस्ट बिल्डिंग में, लिस्ट में कॉन्टेक्ट ऐड करते जाइए, तो कभी ना खत्म होने वाली एक शानदार लिस्ट आपके पास यहाँ पर होने वाली है। और है ना, फिर क्या करना है, नेक्स्ट नॉर्मल बातचीत करते करते फिर धीरे धीरे, है ना, आगे बातें बढ़ती है, फिर बिजनेस को लेके भी बात आती है। अभी होता है फर्स्ट टाइम एकदम हम पहचानते नहीं, जानते नहीं है, और वो भी हमें नहीं जानते, तो कई बार हम डायरेक्ट जाके प्लान देने चल जाते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं, अरे हमें भरोसा नहीं है, यहाँ ये है, यहाँ पे ओटीपी आता है, ऐसा आता है, बैंक डिटेल ऐड नहीं कर। तो अगर हम फर्स्ट टाइम ही ऐसे करेंगे ना, तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन आने स्वाभाविक है, तो थोड़ा टाइम दें, उनके साथ एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड करें। देन फिर देखें जब वो लाइफ स्टाइल से थोड़ा वाकिफ होते हैं, या आप उनके लाइफ स्टाइल से, तो हम भी जब उनके लाइफ स्टाइल से वाकिफ होंगे, तो हमें पता रहेगा कि हमें उनको क्या प्रेजेंट करना है, वो हमारे साथ में किस प्रोजेक्ट को लेकर के इन्वॉल्व हो सकते हैं, फ्री वाले हैं या फिर एमबीएस को लेकर के, डबल धमाका को लेकर के, तो है ना, समय देने से चीजों का पता पड़ता है। लेकिन कोई भी, है ना, कोई भी मेंबर्स, है ना, ऐसे नहीं है, आपको प्री जजमेंट किसी को नहीं करना है। 4:26 का समय हो चुका है और 43 मेंबर्स हैं। चलिए अभी 5 से 7 मिनट का समय हम और लेने वाले हैं, 5 से 7 मिनट, राइट। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अभी फ्रेंड लिस्ट, जो कि काफी टाइम से पहले से बनी आ रही है। कुछ डायरेक्ट फ्रेंड्स फॉर्मूला ऐड करते हैं, कुछ हॉट फॉर्म और कोल्ड लिस्ट के माध्यम से भी लिस्ट बनाते हैं, राइट। तो ये मोस्टली एज यूजुअल सभी को आता है, किसी को नहीं आता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स का एक बहुत शानदार पावरफुल तरीका आपको बताया गया है। लेकिन अभी हम एक और बात करने वाले हैं, जिसको मैं 2.0 वर्जन, है ना, अभी लिस्ट का 2.0 वर्जन क्या है, मैग्नेटिक नेटवर्किंग, है ना। हम मैग्नेटिक नेटवर्किंग 2.0 की तरफ जाना है, जिसमें हमें शिकारी नहीं बनना है, हमें फार्मर बनना है। क्या बनना है, हंटर नहीं बनना है, शिकारी नहीं बनना है, हमें फार्मर बनना है, किसान बनना है। एक बात बताइए, एक बात सभी से यहाँ पर जानना चाहूंगी, अगर कोई मैसेज में भी रिप्लाई करना चाहे या फिर कोई माइक ऑन करके भी रिप्लाई करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखें कि फास्टली रिप्लाई देना है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन करने वाली हूँ, क्या आपको वो लोग पसंद हैं, क्या आपको वो लोग पसंद है जो बार बार कॉल करके, है ना, 42 मेंबर्स हैं, जो बार बार, वो मेंबर्स के हमें पसंद है जो बार बार कॉल करके हमें कुछ बेचने की कोशिश करते हैं, कहीं पर जोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यस और नो, सिर्फ अगर मैसेज बॉक्स में वाई और एन या यस नो, या फिर डायरेक्टली माइक ऑन करके, जो भी मेंबर्स के माइक अनम्यूट है, फास्टली रिप्लाई दे सकते हैं कि आपको ऐसे लोग पसंद है जो बार बार आपको कॉल करते हैं, यहाँ जुड़ जाओ, वहाँ ये प्लान लिख लो, वो प्लान लिख लो, या फिर, है ना, इस तरीके से ये खरीद लो, वो खरीद लो। ऐसे लोग हमें किसे पसंद आते हैं, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ठीक है, बार बार हमें खुद पसंद आते क्या। चलिए हैंड रेस करके भी आप बता सकते हैं। अगर आपका जवाब, है ना, 1-2 बार का ठीक होता है, लेकिन बार बार किसी का फोन आता है ना फ्रेंड्स, हम भी इरिटेट हो जाते हैं,
है ना, मोस्टली यही होता है, हर कोई मेंबर्स इरिटेट होता है। तो बताइए, जब हम किसी को बार बार कॉल करके सिर्फ एक ही चीज की रट लगा के रखेंगे, अरे ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, क्या ये तरीका हमारा सही है? नहीं है ना। सामने वाला इरिटेट हो जाएगा, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि ठीक है ये लो पैसे, ये लो प्राइम मेंबरशिप, ये लो, और दूसरी बार से पैसा देके बात खत्म, और ना तो उन्हें आईडी खोल के देखनी है, और ना ही दूसरी बार उन्होंने कांटेक्ट मतलब हम कॉल भी कर रहे होंगे तो कॉल उठाने वाले नहीं है। या फिर अगर हम घर जाएंगे तो होता है ना, ये सेंटेंस बहुत से लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, या तो किसी ट्रेनिंग में, मीटिंग में, या किसी किसी के लाइव भी हुआ होगा। लाइव हुआ है बिल्कुल। हम और हमारे साथ के कुछ पुराने मेंबर्स हो गए यहाँ पर, जैसे कि नितिन सर भी हो गए, और भी कुछ मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी ये चीजें एक्सपीरियंस करके। कई बार होता है ना कि जब हम स्टार्टिंग इस इंडस्ट्री में आते हैं और हमें सही स्ट्रेटेजी पता नहीं होती, और हम बार बार कॉल करके कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, फिर सामने वाला कॉल नहीं उठाता, तो हम क्या करते हैं, हमारा इंटेंशन वही होता है, तो हम क्या करते हैं, घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हम उस बात को लेकर के नहीं पहुंचते कि क्या हुआ ये वो। हम तो पूछते हैं क्या हुआ, मतलब काफी टाइम हमने बातचीत नहीं करी, स्वास्थ्य वगैरह तो ठीक है, ये वो, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज, कुछ ना कुछ बहाने से हम जाते हैं। तो पता है क्या होता है, बच्चा दरवाजा खोलता है ना। आप में से काफी सारे मेंबर्स ने कहीं ना कहीं सुना होगा, बच्चा दरवाजा खोलता है और क्या बोलेगा, पापा बोल रहे पापा घर पे नहीं है ना। मम्मी बोल रही है मम्मी अभी घर पे नहीं है। करेक्ट, ये काफी है ना, बहुत नॉर्मल चीज हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें फार्मर की तरह बनना है। एक छोटी सी बात यहाँ पर, एक बटरफ्लाई थ्योरी है ना, एक बटरफ्लाई थ्योरी के माध्यम से बताना चाहूंगी, वो सिंपल वे में, कि अगर हमें 100 तितलियां, 100 बटरफ्लाईज है ना, 100 तितलियां पकड़नी है, तो हमारे पास क्या तरीके हैं, दो तरीके होते हैं, है ना। 100 तितलियां अगर हमें पकड़नी है तो हमारे पास इसके दो तरीके। एक तो पहला तरीका कि हम एक जाल बिछाएंगे, है ना, और जाल एक एक तो ये कि हम एक जाल लेकर के तितली के पीछे 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 भागेंगे, है ना, और पसीने से तरबतर हो जाएंगे। तितली कितने फराटेदार है ना, फास्ट, है ना। तो यही होता है, जाल पकड़ के, नेट पकड़ के, एक एक करके तितली के पीछे भाग भाग के पकड़ेंगे, और शायद 12 13 15 20 तितली पकड़ भी लें, है ना, ये भी हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या होता है, आज के ट्रेंड को देखते हुए, कि भागना बंद कर दें, भागना बंद कर दें, और उस समय का इस्तेमाल करके क्या करना है, एक बहुत ही प्यारा सा, बेहद खूबसूरत सा बगीचा बना लेना है, गार्डन बना लेना है, जिसमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फूल लगे हों, पानी देते रहे उन्हें। तो तितली के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वो तितली बगीचे की खुशबू देख करके, कई सारी तितलियां, जो 15-20 तितली की बात करें ना, कई सारी तितलियां खुद ब खुद आ जाती हैं। अभी आई होप समझ पाए हो, नहीं पाए हो, लेसन क्या है इससे हम वो जानेंगे, कि हम लोगों के पीछे भागना नहीं है एक एक करके, कि आ, हमें क्या करना है, हमें हमारी नॉलेज को, हमारी लीडरशिप को, सबको इम्प्रूव करना है, ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। और ये कहाँ से इम्प्रूव होती है, यहाँ कहाँ से अपग्रेड होगी, डेली हम मीटिंग में आएंगे, है ना, अपने आप को निखारेंगे, अपने आप को संवारेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे। तो यही चीजें एक्सपीरियंस हो के, सीख सीख कर एक ऐसा शानदार बगीचा तैयार कर लेंगे, जिसको देख करके खुद लोग आपसे पूछते हैं कि आजकल क्या कर रहे हो, राइट। क्योंकि होता है ना, एक न्यू नेटवर्कर है, उसे कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ जब कुछ समय आप इस इंडस्ट्री में दे देते हो, तो लोग ढूंढते हुए आपको, है ना, कहीं से भी, कहते हैं ना, सूंघते हुए पहुंच जाते हैं कि हाँ ये नेटवर्कर है। उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आपको सर्च करते हुए, आप यहाँ से बात कर रहे हो ना, आप वहां से बात कर रहे हो ना, आपको यहाँ देखा था, वहां देखा, कई सारे कॉल्स आपके पास भी आते हैं कि आप आजकल क्या कर रहे हो। हमारे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते हैं। लगभग एक इमेज आइडेंटिटी जब आप रेडी कर, तैयार कर लेते हैं नेटवर्किंग में, तो है ना, क्योंकि हम उस बगीचे का निर्माण कर लेते हैं जहां पर हमें ढूंढते हुए वो तितलियां खुद आ जाती हैं। फर्स्ट, यहाँ पर कुछ पॉइंट को लेकर के मैं डिस्कस करना चाहूंगी, फिर हम चलेंगे क्लोजिंग की तरफ, राइट, सॉरी, क्लोजिंग की तरफ नहीं, मतलब आगे के सेशन की तरफ। तो आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ यूनिक, ओके, आई थिंक किसी का माइक नहीं, ओके, तो चलिए, आप सभी आई होप रेडी होंगे, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं
कुछ टॉपिक्स मैं यूनिक तरीके है ना आज के ट्रेंड के हिसाब से लिस्ट बिल्डिंग के फॉर्मूले यहाँ पर बताना चाहूंगी, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू फर्स्ट अप्रोच की, जहाँ लोग है ना लोग सर्विस प्रोडक्ट इससे नहीं जुड़ते, लेकिन यहाँ पर याद हो तो एक बहुत फेमस लेखक शिव खेड़ा जी, जिनका एक फेमस वो है ना सेंटेंस कि काम अलग तरीके से करना है ना, काम को अलग तरीके से करना है ना। तो वही क्या करना है हमें, हमारी लिस्ट बनानी है, सोशल मीडिया का यूज करना है, सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट्स या कंपनी की सर्विसेज कंपनी के प्रोजेक्ट्स नहीं डालने है ना। हम होता है ना प्राइम भी डाल रहे हैं, हम मेंबर्स के भी सिर्फ जो भी पोस्टर्स बनाते हैं सभी में सिर्फ प्लान 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 के, तो स्टार्टिंग ही मेंबर आते हैं तो माइंड में क्या चीज आती है कि अच्छा ये तो पकड़ने वाले हैं भाई, इनसे बच के रह लो, इनसे दूर रह लो। तो हमें हर वक्त सोशल मीडिया पे तो एक्टिव रहना है, लेकिन टाइम पास नहीं करना है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, और हमेशा केवल और केवल बिजनेस की बात नहीं करनी, केवल और केवल हमेशा बिजनेस को लेकर के उस पे सोशल मीडिया पे अपडेट्स नहीं डालने, कुछ वैल्यूएबल चीजें भी हमें सर्च करनी है, वैल्यूएबल चीजें भी पोस्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो हम ऐसा बोल सकते हैं है ना कि जैसे होता है ना कई सारी चीजें पंकज सर हमारे बीच में कुछ कुछ नए नए स्किल्स लेकर के आते हैं, कुछ कुछ नए तरीके लेकर के आते हैं टीम मिलके, या फिर अलग अलग है ना नो रिजेक्शन से कैसे बचे, क्या क्या क्वेश्चन है ना सफर, कई सारे लीडर्स फेल क्यों हो जाते हैं इंडस्ट्री में, ऐसे कई सारे पॉइंट्स हम डाल सकते हैं कि जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर 3 नए टिप्स सीखे, अगर किसी को पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो मुझसे संपर्क कर लें, जो है ना। तो इससे क्या होगा, जेन्युइनली वो लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिनको वो चीज चाहिए होगी, आपने कोई यहाँ पर मैसेज नहीं करा है ना गलत। गोल सेटिंग के कुछ टिप्स मेरे पास में हैं, अगर किसी को भी मेंबर्स को चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं, ऐसे कुछ चीजें। तो जेन्युइन पर्सन्स आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, बस क्या है उनका नंबर आपके पास आ गया, ऐड कर लीजिए अपनी कांटेक्ट लिस्ट में, आज नहीं कल कांटेक्ट ऐड हो गया, आपके स्टेटस भी होता है ना कई बार, फिर लोग देखते जाएंगे कि आपने वैल्यूएबल चीज शेयर करी उनके साथ, फिर वो आपका नेक्स्ट स्टेटस भी देखेंगे, फिर और देखेंगे, फिर धीरे 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 बातचीत अपने आप स्टार्ट हो जाती है, फिर धीरे धीरे आप अपना बिजनेस भी शेयर कर सकते हैं। पहले क्या करा हमने, हेल्दी रिलेशन बिल्ड करा, राइट। तो एक फर्स्ट जो है वैल्यू अप्रोच करनी है ना, वैल्यू फर्स्ट अप्रोच हो गई फर्स्ट टॉपिक। देन सेकंड पुल स्ट्रेटेजी, पुल स्ट्रेटेजी आपने देखी होगी, आजकल सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्या आप 2026 में अपनी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बिल्ड करना चाहते हैं, और नीचे 1 2 3 है ना, और आंसर रहते हैं कि एक में रहता है हाँ बिल्कुल है ना, फिर बी करना चाहता हूँ पर रास्ता नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, करना चाहते हैं बट है ना होता है ना कई बार ऐसा भी देखा होगा, कौन सी नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी बेस्ट है, ये वो ऐसा बहुत सारी चीजें, फिर नीचे लोग अब एक एक करके नाम लिख स्टार्ट हो जाए, ऐसे पोल क्वेश्चंस डालिए। लास्ट में हुआ तो समय तो मैं आपको यहाँ पर कुछ है ना पोल्स भी क्वेश्चन सजेस्ट कर दूंगी। देन थर्ड अगर हम बात करें तो लाइफ इवेंट्स है ना, सेलिब्रेट फॉर्मूला यूज करना है, सेलिब्रेट फॉर्मूला, थर्ड वन, राइट। तो जो हमारी पुरानी लिस्ट है ना, तो उसे फिर से जगाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, फेसबुक व्हाट्सएप पे जाना है, और जो भी आपके पास पुराने कॉन्टेक्ट्स है जिनसे काफी टाइम हो गया बातचीत नहीं हुई है, या फिर है ना, तो वो सब चीजें देखनी है, या फिर हो गया ना काफी टाइम बातचीत नहीं हुई है, या फिर आप उनको लेकर के आना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखना है उनको है ना सर्च करना है। फिर क्या होता है, कभी कभी हमें फेसबुक पे ऐसी चीज दिख जाते हैं, आज किस किस का बर्थडे है ना, फिर कुछ ऐसे पोस्टर हो जाते हैं, कुछ ऐसी अपडेट्स आ जाते हैं, जैसे किसी की एनिवर्सरी है, या किसी ने नया घर लिया है, कहीं नई जॉब लग गई है, किसी के यहाँ बेबी हुआ है, तो ऐसे कुछ ना कुछ या किसी के बच्चे का बर्थडे है, ऐसे ना कोई कई सारे फेसबुक पे या कहीं पे भी आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो हमें क्या करना है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन विश करना है, उन्हें उन्हें उनके उस ओकेशन के लिए बेस्ट विशेस देनी है। बेस्ट विशेस देने से क्या होगा, हमें कोई बिजनेस की बात नहीं करनी है। देखिए फर्स्ट अगेन बता रही हूँ, फर्स्ट हमें एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना है, देन आफ्टर है ना धीरे धीरे करके बिजनेस में अपने आप वो कन्वर्ट होने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली फॉर्म में उन्हें उस उनके प्रीशियस टाइम के लिए, उनके उस ओकेशन के लिए उनको ग्रेट विशेस देनी है,
और है ना सिर्फ रिश्ते को ताजा करना है ना, कि हम भूले नहीं है, याद है। और काफी अच्छा लगता है, काफी टाइम बाद कोई मेंबर्स हमें याद करते हैं तो फिर हम भी एकदम शौक हो जाते हैं, अरे इनको हम याद है, भूल गए, है ना। तो हमें क्या करना है, उस रिश्ते को ताजा करना है, बेस्ट विशेस देनी है, और ऐसा देखिए फिर एक अच्छा दिन बनेगा। फिर वो धीरे धीरे करके खुद आपकी कभी ना कभी प्रोफाइल चेक करेंगे, और फिर वही चीज आ जाती है आगे लेके, है ना, कि आपके पास अगर उनका कांटेक्ट नंबर है, आपने उस पर विश कर दिया, धीरे धीरे स्टेटस देखेंगे, स्टोरी, देन हो गया ना वही पुराना रिश्ता ताजा, एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड। तो ये चीजें हमें ऐसे, है ना, न्यू आज के ट्रेंड में, क्योंकि एक दिन में अगर आप प्लान भी देने जा रहे हैं, फील्ड वर्क भी करना है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत से कॉन्टेक्ट्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। लास्ट 1 मिनट का समय, कुछ पोल्स क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पर बोले थे वो आपको क्लियर कर देती हूँ, किस टाइप के हम क्वेश्चंस वहां पर डाल सकते हैं। वैसे आप खुद यहाँ पर आप सभी दिग्गज खिलाड़ी है ना, और कई सारे क्वेश्चंस आपके पास भी होते हैं। सिंपली हिंट दे देती हूँ कि लगभग किस टाइप के हमें डालने हैं, और बाकी आगे तो है ना जो आपको बेस्ट लगता है अकॉर्डिंग टू आपका उनसे रिलेशन कैसा, मतलब कई सारे मेंबर्स है ना, अगर किसी पर्टिकुलर कुछ मेंबर्स के लिए डाल रहे हैं, या फिर कुछ अलग टॉपिक के लिए बिजनेस को लेके कर रहे हैं, या फिर आजकल बहुत सारी स्किल्स हो गई है उसको लेकर के कुछ है ना पोल डाल रहे हैं, तो कई सारे हैं। जैसे 2026 में सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रायोरिटी क्या है ना, सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है। ऑप्शन ए में आप लिख सकते हैं एक नई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना, या फिर बी ऑप्शन में जो चल रहा है ना उसी को किस तरीके से सेव करना, मतलब आप अपना जो पेमेंट वगैरह उसे सेव करना चाहते हैं, या फिर एक नया प्लेटफॉर्म जरूरी है प्लान एक, है ना दूसरा। तो सिंपल सी बात है, जो जो लोग कांटेक्ट करेंगे उनसे आप, है ना, जो आपको रिप्लाई करेंगे, कमेंट्स करेंगे या लाइक्स करेंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट बना सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, तो अगर आपको दिन में 2 घंटे एक्स्ट्रा मिले तो आप क्या काम करना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए में मैं कोई नई स्किल सीखूंगा सीखूंगी, या फिर पार्ट टाइम कोई इनकम, है ना, या वही न्यू प्लेटफॉर्म, या फिर ऑप्शन बी में क्वेश्चन सेट कर दीजिए कि आराम करेंगे या फिर वेब सीरीज देखेंगे। होता है ना रील्स अप डाउन अप डाउन, बस वेब सीरीज में रील्स में आधी दुनिया उसी में लगी रहती है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप पूल में सेट कर सकते हैं। और एक और है ना, सच सच बताना। अभी क्या है ना, कुछ होते हैं ना एकदम शॉकिंग वाले, भी ये ऐसा क्या लिख रहे हैं ये। तो सच सच बताना, आपके स्मार्टफोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किस काम के लिए करते हैं, है ना। ऑप्शन ए सिर्फ रील्स देखने में, टाइम पास के लिए। ऑप्शन बी मैं इससे इनकम जनरेट करने का तरीका सीखना चाहता हूँ, है ना, या उससे कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस का आप यूज कर सकते हैं। और जो भी मेंबर्स हैं उस मतलब पोल के नीचे एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि ऑप्शन बी चुनने पर ऑप्शन सी, है ना, आपको खुद को जो उनका रिप्लाई रहेगा, जो एक्चुअल में आपको लगता है हमारी लिस्ट में ऐड हो सकते हैं, ये ऑप्शन सेलेक्ट करने पर बस वही आपकी लिस्ट बन जाती है। फिर क्या करना है, उनको कैसे इनवाइट करना है, क्या क्या बातचीत करनी है, ये ऐसी भी चीजें हम आगे सेशन में लाते रहेंगे। प्री जजमेंट किसी को नहीं करना है, राइट। आपका जवाब जो भी रहेगा, है ना, जो भी रिप्लाई है ना। तो अच्छा एक चीज लास्ट में और बताना चाहूंगी, जिसका भी रिप्लाई आता है, जिसका आप नंबर लिख रहे हैं, अभी देखो किसी को है कि हमें सिर्फ टाइम पास करना है ना, तो सीधी सी बात है आप उन्हें कांटेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जिन्होंने जनन सोच करा है कि नहीं प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं या फिर इनकम के लिए, तो उन्हें हमें रिप्लाई करना है बाद में कि आपका रिप्लाई देख करके अच्छा लगा, है ना। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, या जो भी चीजें हम उन्हें कि हमारे पास क्या या फिर उनसे ये पूछ सकते हैं, अच्छा ठीक है अगर कोई स्किल्स है तो क्या सीखना चाह रहे हैं, किस टाइप का प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं। क्योंकि हमारे पास भी देखिए मोबिटेक में सब कुछ है, क्या करना है, हमें कन्वर्ट करके यहाँ तक लेकर आना है। फ्री का है, कुछ मेंबर्स होंगे जो इन्वेस्टर लॉबी के हैं, कुछ हैं जो टीम बिल्डिंग में हैं, तो हमें उनसे उनके सवाल पूछने हैं। जितना ज्यादा आप उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे, आपको उसका आंसर उनसे बात करना और ज्यादा आसान लगने लगेगा। तो थैंक यू सो मच, आप सभी 39 लीडर्स बने रहे। समय ज्यादा ले लिया आपका, दिल से क्षमा चाहूंगी, लेकिन चलते हैं अभी। लगा ये टॉपिक आज शेयर करना चाहिए, और कुछ भी त्रुटि मेरी तरफ से रही हो तो उसके लिए दिल से क्षमा। कुछ नया आपके पास भी हो तो हम सभी को आपका इंतजार भी है। अभी चलते हैं सेशन को आगे की तरफ लेकर के, और अगेन इनवाइट कर लेते हैं हमारे आज के होस्ट, हमारे दोस्त एमडीटी ट्रेनर, ग्रेट पर्सनालिटी, वॉइस ऑफ मोबिटेक, वॉइस ऑफ मोबिटेक के कैप्टन मिस्टर राम कुमार श्रीदेविया सर। सर प्लीज आए
और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। राम सर सॉरी, एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी, हम सब 40 मेंबर्स यहाँ पर हैं। अगर आप में से कोई भी मेंबर्स चाहते हैं कि इस तरह की कुछ एजुकेशन चीजें भी यहाँ पर मीटिंग में डिस्कस करी जाए तो उसका फीडबैक या नहीं, या किस किस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसका फीडबैक और उसका शेयरिंग भी जरूर करें। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करें राम सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच, बहुत ही धन्यवाद। और धन्यवाद दोस्तों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस शानदार मीटिंग को बेहतरीन बनाने के लिए 40 लीडर, टॉप 40 लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही शानदार सेशन को और ट्रेनिंग को लेने के लिए आप सभी अपने अपने फीडबैक कमेंटमेंट में कमेंट करके दे सकते हैं। जी हाँ, एक कमेंट का ऑप्शन भी आता है, आप वहां पर कमेंट भी कर सकते हैं। और जी हाँ, बहुत ही शानदार और बेहतरीन मीटिंग हम सभी दोस्तों को मिल पाई आज दोस्तों। आज हमें बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिल पाया कि अगर हम फ्रेंड्स थ्योरी को लेकर के लिस्ट बिल्डिंग में काम करें तो दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है ये कभी खत्म नहीं होगा। हमारा जो काम है कभी भी खत्म नहीं होगा। हम स्ट्रेंजर के साथ काम कर पाएंगे, अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के साथ काम कर पाएंगे। तो अपनी फ्रेंड्स थ्योरी पर काम करें और जो भी जानकारी आज बताई गई है हमें यहाँ स्टोरी के माध्यम से समझा करके रितु तनेजा मैडम जी के द्वारा, दोस्तों उस जानकारी को हमें सिर्फ रखना नहीं अपने पास है, अपने साथ में काम कर रहे दोस्तों तक उस जानकारी को पहुंचाना है। और आप सभी दोस्तों की कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन लगातार होते होंगे, तो वो सभी साथियों से आग्रह कि अपनी टीम को लेकर के इस मीटिंग में आइए दोस्तों। जितनी ज्यादा आपकी टीम इस मीटिंग में आएगी, जितने ज्यादा आप इस मीटिंग में आएंगे, जितने रेगुलर आप इस मीटिंग में बने रहेंगे, उतना बड़ा बिजनेस और इनकम आपके यहाँ से होते चले जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं। और इसके बाद का जो ट्रेनिंग होती है वो हमारे बीच में होती है, जी हाँ, अपडेट की। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा। डिजिटल तालियों के साथ अपडेट की जानकारी को प्रदान करने के लिए बुला लेते हैं हम सभी के साथ, हमेशा हमेशा बने रहते हैं हम सभी के मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत, जिनके माध्यम से हम सभी लीडर को बहुत कुछ जानने और सीखने का मौका मिलता है। तो जी हाँ, डिजिटल तालियों के साथ स्वागत कर लेते हैं जिन दोस्तों के माइक ओपन है, बिल्कुल तालियों से स्वागत करें। 44 लीडर हो चुके हैं दोस्तों, और भी साथियों को बुला लीजिए। आज हम टॉप 50 का आंकड़ा यहाँ से क्रॉस करेंगे। चलिए हम भी बुला लेते हैं। और इसी के साथ जिन दोस्तों के माइक ओपन नहीं है वो हैंड राइज करके स्वागत करेंगे। सो डिजिटल तालियों के साथ इस मंच पर बुला लेते हैं, वेलकम कर लेते हैं, स्वागत कर लेते हैं, हमारा साथ दीजिएगा। बिल्कुल डिजिटल तालियों के साथ इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है अपकमिंग। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो बहुत सारे अचीवमेंट नंबर 1 के हैं, हम सभी की लीडर्स के साथ हमेशा बने रहते हैं। मोबिटेक के दोस्तों, मोबिटेक के फर्स्ट नेशनल प्रमोटर, मोबिटेक के फर्स्ट नेशनल प्रमोटर, फर्स्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम रैंक अचीवर, फर्स्ट एरिया मैनेजर अचीवर, फर्स्ट सिल्वर धमाका रैंक अचीवर, और साथ में साथ सेकंड आईटी पर भी दोस्तों फर्स्ट सिल्वर धमाका रैंक अचीवर, फर्स्ट इंटरनेशनल टूर अचीवर, फर्स्ट गोवा टूर अचीवर, फर्स्ट एमबीटी ट्रेनर, फर्स्ट एलडीपी टूर अचीवर, फर्स्ट एमबीच की रॉयल्टी अचीवर, और इतना ही नहीं दोस्तों, फर्स्ट बोनस पॉइंट स्टैकिंग के भी नंबर 1 अचीवर। सो डिजिटल तालियों के साथ इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है आदरणीय श्री पंकज महाजन सर। सर स्वागत और वेलकम है सर, आइए सर। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है आपका। वेलकम। वेलकम जी, थैंक यू। चलिए, तो सभी दोस्तों को नमस्कार। पंकज महाजन दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका 45। यस दोस्तों, 45 दोस्तों का साथ। और समय की क्या बात करें दोस्तों, समय बहुत बलवान, बहुत ज्यादा बलवान दोस्तों। आपका और हमारा, हम सभी दोस्तों का समय बहुत बलवान। इसलिए आप और हम सभी दोस्त सही समय पर, सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म के साथ अवेलेबल है। यस दोस्तों, 45 दोस्त यहां बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, अभी है हमारे पास 12 मिनट का समय, तो चलते हैं सीधा ही अपडेट्स की तरफ और उसके बाद सवाल भी लेने की कोशिश करेंगे।
46 दोस्त हो चुके हैं दोस्तों। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने नियर डियर अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन और उन सभी दोस्तों को इनवाइट कर लीजिए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या जिनका आप रियलिटी में सचमुच में भला चाहते हैं। दोस्तों बुला लीजिए ऐसे दोस्तों को। आपके भी पास है, हमारे भी पास है 46 दोस्त। यस दोस्तों 46 दोस्त हमारे पास है। अगर आप चाहे तो ये 50 भी हो सकते हैं, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। 25 अगस्त की डेट और हमारे बीच बहुत सारे अपडेट्स। 25 अगस्त और 25 अगस्त दोस्तों, जैसे आप जानते हैं 4 बजे ये टेक्निकल सेशन चलता है। इसमें ये ओपन मंच है और कल 4 बजे जब मीटिंग क्लोज हो गई उसके बाद भी मोबिटेक में अपडेट्स चल रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5,000 रुपए का एक पैकेज लिया है। नासिरुद्दीन साहब है, सेकंड एम्बिश डन। गुलाम रबानी जी बरपेटा असम से मोबिटेक पे। सिकंदर खान जी है, एम्बिच का 5th पैकेज डन हुआ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। वघेला जी यहाँ पर 20,000 रुपए का एम्बिच का पैकेज लिया। सूरज सिंह वघेला जी की टीम से है। और दोस्तों मोबिटेक मीटिंग का लिंक प्रमोट हुआ। देन हम आगे बढ़े तो शिव शंकर सरोज जी फ्रॉम मुंबई टीम, रमेश यादव जी की टीम से है ये। और अगर बात करें दोस्तों तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके एक मैसेज यहाँ पर दिया हुआ है। इस मैसेज को अगर हम यहाँ पर फटाफट से पढ़ने की कोशिश करें तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक उपभोक्ता डायरेक्ट कंपनी से जुड़कर प्रोडक्ट खरीदता है और उसका इस्तेमाल करता है। अगर उसे वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो उस प्रोडक्ट के फायदे लोगों को शेयर करता है। अगर उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसके बदले उसको एक फिक्स कमीशन कंपनी देती है। एक तरीके से यूं कहे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सलाह देने का बिजनेस है। अभी दोस्तों मोबिटेक का प्रोडक्ट क्या है? मोबिटेक का प्रोडक्ट जो है हमारे पास डिजिटली प्रोडक्ट के साथ फिजिकली प्रोडक्ट भी है। और जिसमें से डिजिटली प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, है ना। बनाने का काम किसका है? मोबिटेक का। इन्फॉर्म करने का काम किसका है? हमारा। पे आउट जनरेट कैसे होगा, कौन करेगा? सिस्टम करेगा। विड्रॉल कौन मारेगा? विड्रॉल हम लगाएंगे, है ना। हर चीज को एक सिस्टमेटिकली ढंग से डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो काम जिसका है उसको वो काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हर उस मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए एक वरदान है जिस व्यक्ति के सपने बहुत बड़े हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहता है लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है। वह व्यक्ति सही तरीके से मार्केटिंग के सिद्धांत को फॉलो करके अगर काम करे तो वह व्यक्ति यहां से उन सभी सपनों को साकार कर सकता है। उसके पास अकेली मौका है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों ये बिजनेस किनका है? ये बिजनेस किसी अरबपति करोड़पति इंसान का नहीं है ना। ये बिजनेस हर उस इंसान का है जो जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। आपने अगर करोड़ों रुपए कमा लिए इट मींस आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो गए, है ना। कुछ दोस्त बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं भाई, हम करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, हम जिंदगी में कामयाब कैसे नहीं हो गए? दोस्तों हर करोड़पति आदमी कामयाब नहीं होता, है ना। जिंदगी के मायने समझाता है नेटवर्किंग। जिस दिन आपको जिंदगी जीना सीखना है, आप नेटवर्किंग करना सीख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा टेम्परेरी है ना। और एक्चुअल में लाइफ, जिंदगी को जीना परमानेंट है। और इसकी टीचिंग यही मिलती है, ये एजुकेशन यही मिलती है। ये बिजनेस कामयाब इंसानों के लिए नहीं है, ये बिजनेस हर उस नाकामयाब इंसान के लिए है जो कामयाब होना चाहता है। कामयाब इंसान यहां पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, ये बिजनेस एक्चुअल में उसी के लिए। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां सेवा और कंपनी को के प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है।
तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर सेवा और कंपनी के प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। इसमें कंज्यूमर कंपनी से सीधे जुड़कर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदता है, इस्तेमाल करता है। इसमें वही कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर बनता है ना, बनकर काम करता है, जो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बताता है, सेल्स भी करता है, जिसमें आकर ऐसे कंज्यूमर बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर का लाभ के टीम सेल्स पे आप आप डिसाइड करते हैं कि आप हैं, इसी आपकी टीम नहीं लेती, को यूज करना एप्लीकेशन यूज करके। अभी एप्लीकेशन में हम सर्विस 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 बोलते हैं, है ना, उसके